कक्षा 11वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 11, अध्याय 11, शंकु परिच्छेद। प्रश्न क्रमांक 10वां। बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 4x धन y बराबरी से 16 पर स्थित है। अब इसको हल करने के लिए हम मान लो कि वृत्त है, मान लो काहे का वृत्त का समीकरण, मान लो वृत्त का समीकरण कैसा होता है, वो x ऋण h पूरे की घात 2 धन y ऋण के पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2, जहां h और k, अब ये है समीकरण नंबर 1। क्योंकि यह बिंदु 4, 1 से भी जाता है और 6, 5 से भी जाता है, तो पहले क्योंकि वृत्त यानी कि समीकरण 1 बिंदु 4, 1 व 6, 5 से होकर गुजरता है। इन बिंदु से होकर क्या गुजरता है, इसका मतलब x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1 रखने पर यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार x की जगह पर 6 और y की जगह पर 5 रखने पर ये भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बारी बारी से हम इन दोनों मानों को रखेंगे। आइए, x ऋण h पूरे की घात 2 धन y ऋण के पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2 में क्या x बराबरी से 4 व y बराबरी से 1 को रखने पर इस मान को क्या कर रहे हैं, अपन रख रहे हैं। इस मान को जब रखेंगे तो ये देखिए x की जगह पर 4 आ जाएगा, 4 ऋण h पूरे की घात 2 धन y की जगह पर 1 ऋण के पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान कुछ इस प्रकार से होगा, ये ही मान होगा क्या, 4 चौक 16 ऋण कितना 8h धन h की घात 2, 1 ऋण क्या 2 के धन k की घात 2 r की घात 2। इसी को लिखेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k 16 1 17 बराबरी से r की घात 2। इसको लिख दिया मान लो ये समीकरण 2। पुनः काहे में, समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में x की जगह पर कितना 6 व y की जगह पर 5 रखने पर, क्योंकि ये 6 और 5 से भी होकर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मान क्या होगा, 6 ऋण h पूरे की घात 2 धन 5 ऋण h पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। अब इसका वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 12h धन h की घात 2, 5 25 ऋण 10h धन h की घात 2 बराबरी से r की घात। अब सॉरी, यहाँ k की घात 2, ये k। अब ध्यान से देखिए तो h और k वाले पद को पहले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस कितना 12h माइनस 10k। अब यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 61 बराबरी से r की घात 2। समीकरण नंबर ये आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे।
समीकरण 2 में से कौन से समीकरण 3 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 की वैल्यू को हम लिख रहे हैं, समीकरण 2 की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण 3 है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने लिखा घटाने पर, तो ये धन बदलेगा ऋण में और ये ऋण बदलेगा धन में, ऐसे ये धन बदलेगा ऋण में। यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब धन। ये तो पूर्णतः घट जाएंगे। 12h में से 8h को घटाएंगे तो 4h। मान को देखिए, 10 में से 2 को घटाएंगे तो धन 8k। ऋण 61 में से 17 को घटाएंगे तो ऋण 44 बराबर इसे कितना, 0। ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में दी गई कंडीशन के आधार पर वृत्त का केंद्र HK है, वृत्त का केंद्र HK है और रेखा, वृत्त का केंद्र HK काहे पर, रेखा 4x धन y बराबरी से 16 पर है। इसका मतलब 4x धन y बराबरी से 16 में x की जगह पर h व y की जगह पर k रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस मान को जब रखेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 4h धन k, ये जो 16 इधर है इसको हम चाहे तो इधर ले आए तो ऋण 16 बराबरी से 0। ये समीकरण आ गया 5। अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखो, तो यदि हम किस में से, यदि हम समीकरण 4 में से किसको, 5 को घटा देते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, यदि हम ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिए, समीकरण 4 हमारे पास है 4h प्लस 8k माइनस 44 है, तो इसको दाहिनी तरफ भेज दे तो प्लस 44, 4h प्लस k, इसको भी दाहिनी तरफ भेज दे तो ये 60। ये देखिए प्लस किस में, माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, 4h से 4h घट गया। 8k में से जब 1k को घटाएंगे तो 7k बराबरी से 44 में से जब हम किसको 16 को घटाएंगे तो ये मान आएगा कितना, 28। k बराबरी से 7 चौक 28, यानी किसका मान आ गया, k का मान। अगर इस k के मान को किसी भी एक समीकरण में रख ले, समीकरण 4 या 5 में, तो आपको h का मान मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लो हम समीकरण 5 में k बराबरी से 4 रख रहे हैं, जैसे हम k बराबरी से 4 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 4h धन 4 ऋण 16 बराबरी से 0। 16 में से 4 को घटाएंगे तो 12, तो क्या आ जाएगा, 4h बराबरी से 12। इट मीन्स h बराबरी से 4 तिया 12, तो h का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालने के लिए या तो समीकरण 2 में h और k के मान रख दो, और या तो समीकरण 3 में, तो किसी एक समीकरण में हम मान रखेंगे। मान लो समीकरण 2 में, कौन से, समीकरण 2 में
h बराबरी से 3 व k बराबरी से 4 रख रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो मान मिलेगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन समीकरण 2 को लिख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास था h की घात 2 धन k की घात 2 ऋण 8h ऋण 2k धन 17 बराबरी से r की घात 2। अब जैसे ही हम यहाँ पर h की घात 2 मतलब किसकी 3 की घात 2, तो मान क्या हो जाएगा 3 तिया 9। k की घात 2 मतलब 4 की घात 2 16 ऋण 8 गुणित 3 24 ऋण 2 गुणित 4 मतलब 8 धन 17 बराबरी से r की घात 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको r की घात 2 का मान मिलेगा कितना 10। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, इसलिए काय का वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण होगा x ऋण h मतलब x ऋण 3 पूरे की घात 2 धन y ऋण k मतलब y ऋण 4 पूरे की घात 2 बराबरी से कितना 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी x की घात 2, ठीक है। फिर हम y की घात 2 को भी लिख ले पहले। मध्य पद आएगा ऋण 3x में 2 का गुणा तो ऋण 6x। ऐसे इसका मध्य पद आएगा ऋण 8y। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 धन होंगे, इधर से 10 आएगा तो 25 में से 10 घट जाएगा तो धन 15 बराबरी से 0। ये इस वृत्त का क्या आ गया समीकरण। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।